आज ये हमारा टॉपिक है द फील्ड ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से आपका जो फील्ड बनेगा, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से भी दो तरीके से फील्ड बनता है। पहला तो होता है 4 पॉइंट ऑन द एक्सिस, आपका एक्सिस पर, सपोज कर लीजिए लाइक एक्स एक्सिस पर, और दूसरा होता है 4 पॉइंट ऑन द परपेंडिकुलर ऑफ एक्सिस। परपेंडिकुलर ऑफ एक्सिस, एक्सिस के परपेंडिकुलर मतलब वाई एक्सिस भी बोल सकते हैं आप लोग। सो सबसे पहले हम बात करते हैं 4 पॉइंट ऑन द एक्सिस। तो अगर आपका कोई भी इलेक्ट्रिक डाइपोल है, उससे जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा किसी अदर पॉइंट पर, जो पॉइंट उसी की एक्सिस में है, जिस एक्सिस में आपका डाइपोल है। सो अगर मैं एक डाइपोल बना देता हूं यहां पर, ये हो गया आपका डाइपोल -2 प्लस। एक चीज हमेशा याद रखेंगे, डाइपोल की जो डायरेक्शन होती है वो माइनस से प्लस की ओर होती है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होती है प्लस से माइनस की ओर होती है, लेकिन डाइपोल की माइनस से प्लस की ओर होती है। ये हमेशा ध्यान रखेंगे। क्लियर है सभी? अब अगर हम यहां पर देखें तो हमें ये इसका मिडिल पॉइंट हो जाएगा, ये डिस्टेंस L हो गई है यहां, और ये डिस्टेंस L, ठीक है। अब हमें इस डाइपोल की वजह से, इस डाइपोल से आपको किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। तो हम कोई भी पॉइंट मान लेते हैं यहां पर, सपोज करिए हमने पॉइंट ले लिया यहां P, जिस पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है, ठीक है। और इस पॉइंट की जो डिस्टेंस है वो इसके मिडिल पॉइंट मतलब इस डाइपोल के सेंटर से R है, ठीक है। ये मैंने एक डिस्टेंस लिया। अब अगर हम देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर मैं देखूं -q के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो आपका इस डायरेक्शन में होगा, -q के लिए, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है माइनस चार्ज का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, माइनस चार्ज का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, मैंने आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन में भी समझाया था, अपनी तरफ टुवर्ड्स होता है, माइनस की ही तरफ होता है, और प्लस की तरफ, प्लस का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो डाउन आउटवर्ड्स होता है, मतलब बाहर की तरफ होता है। तो अगर मैं इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता हूं प्लस के लिए, तो प्लस का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा आपका वो बाहर की तरफ होगा, आउटसाइड होगा, आउटवर्ड्स होगा, ठीक है। क्लियर है इतना सभी को? सो अब हमें इस पॉइंट P पर क्या फाइंड आउट करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। हमने यहां से यहां तक की डिस्टेंस R फाइंड आउट मान ली है, ठीक है। क्लियर? अब सबसे पहले हम एक चार्ज से इस पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करेंगे, उसके बाद दूसरे चार्ज से हम पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करेंगे, और फिर इन दोनों को आपस में ऐड कर देंगे, इन दोनों का नेट इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट कर लेंगे। क्लियर है? फाइंड आउट करने का तरीका, डाइपोल है, पहले एक पोल से इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करेंगे, फिर दूसरे पोल से इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करेंगे, और फिर उसका हम नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल देंगे। सबसे पहले अगर हम देखें इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू -q चार्ज एट P, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू -q चार्ज एट P, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड आपको बताना है -q चार्ज की वजह से जो P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है, तो -q सिर्फ एक चार्ज, और किसी एक पॉइंट चार्ज की वजह से किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैंने आपको फॉर्मूला लिखाया था, लास्ट वीडियो में बताया भी था कि किसी भी एक चार्ज की वजह से किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड लगता है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, 1/4 पाई, देखिए माइनस में जैसे लग रहा है, सो हम इसे लिख लेंगे E माइनस Q, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। याद है? R स्क्वायर, जिनको नहीं पता है, जिन्होंने नहीं देखी है, वो मेरे YouTube चैनल पर उस वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। सो R स्क्वायर, सो -q से पॉइंट P तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी होगी, देखिए यहां से यहां तक की R है और यहां से यहां तक की L है, तो अगर हम यहां से यहां तक की टोटल डिस्टेंस देखेंगे तो कितनी होगी, R प्लस L का होल स्क्वायर, Q अपॉन R स्क्वायर होता है। इसी तरह अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव Q चार्ज एट P, तो P पर कितना होगा, E पॉजिटिव Q कितना होगा, प्लस Q की वजह से इस पॉइंट P पर चार्ज, देखिए -q के
वजह से हमने इस पॉइंट पी पर निकाल लिया। अब हमें प्लस क्यू से निकालना है, तो क्या होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर डिस्टेंस। तो प्लस क्यू की पी से क्या डिस्टेंस है, ध्यान से देखिए, यहां से यहां तक की टोटल कितनी डिस्टेंस है आर, और यहां से यहां तक की अगर हम देखें ये यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है एल। तो क्यू से पी तक की डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है हमें, तो ये डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है ओनली। तो अगर हम क्या काम करें, आर में से इस एल को माइनस कर देंगे तो ये डिस्टेंस रह जाएगी। सो यहाँ क्या लेंगे आर माइनस एल। अरे भाई क्लियर है भाई, यहां से यहां तक की डिस्टेंस को उड़ा दो, माइनस कर दो, तो यही तो रह गई आर माइनस एल का स्क्वायर। सो अगर हम देखें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन पी या फिर एट पी, पी पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। देखिए सबसे पहली बात तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हमें निकालना ही है इसमें, पहली बात तो ये दोनों एक अपोजिट डायरेक्शन में है। दूसरी बात सबसे बड़ा फील्ड किसका बनेगा, प्लस क्यू की वजह से ज्यादा फील्ड बनेगा या माइनस क्यू की वजह से। सीधी सी बात है, प्लस क्यू की वजह से पॉइंट पी पर ज्यादा फील्ड बनेगा, क्योंकि प्लस क्यू पॉइंट पी के बहुत पास है और माइनस क्यू थोड़ा दूर है। भाई देख लो ये तो बहुत दूर है, आर प्लस एल दूर है, डिस्टेंस आर प्लस एल है और ये तो आर माइनस एल है। सो प्लस क्यू की वजह से पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा रहेगा, इसलिए बड़ा तो यही होना है प्लस क्यू का। तो ई प्लस क्यू माइनस ई नेगेटिव, ठीक है। पॉजिटिव क्यू की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा उसको हम माइनस कर देंगे नेगेटिव क्यू का इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर है, ठीक है। तो पॉजिटिव क्यू का इलेक्ट्रिक फील्ड कितना था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर माइनस एल का होल स्क्वायर, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर प्लस एल का होल स्क्वायर। क्लियर है। अब हम यहां से क्या कॉमन ले लेंगे, q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, अंदर क्या रहेगा आपका r माइनस एल स्क्वायर माइनस 1/r प्लस एल स्क्वायर। क्लियर। अब अगर हम यहां पर इसका एलसीएम लेंगे, सो एलसीएम क्या होगा, एलसीएम q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इनका एलसीएम लेंगे आप तो क्रॉस कर लीजिए, r प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस r माइनस एल का होल स्क्वायर अपॉन में आपका आएगा r माइनस एल का होल स्क्वायर r प्लस एल का होल स्क्वायर। इसके बाद q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, a प्लस b का होल स्क्वायर ओपन करेंगे, a माइनस b का ओपन करेंगे होल स्क्वायर, तो क्या रह जाएगा आपका 2l इंटू 2r अपॉन। अब अगर आप यहां देखें सो a माइनस b a प्लस b क्या बनती है आइडेंटिटी, a स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, और दोनों का होल स्क्वायर है तो आप इसका होल स्क्वायर कर देंगे। क्लियर है। ये तो आपके लोअर क्लास के पॉइंट हैं मैथमेटिक्स के। अच्छा जी, ये क्या होगा, अगर आप देखें 2l इंटू 2r बाई आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। एक चीज देखिए, l क्या है, l है आपकी डाइपोल की स्मॉल डिस्टेंस। तो स्मॉल डिस्टेंस अब 2l होती है, तो l है मतलब स्मॉल डिस्टेंस की स्मॉल डिस्टेंस, और r जो है डिस्टेंस वो क्या है, वो डिस्टेंस जो r है वो आपकी ज्यादा है। मतलब l जो डिस्टेंस है वो तो कम है और r डिस्टेंस क्या है, ज्यादा है। सो l क्या होगा, लेस देन मच लेस देन होगा r से बहुत छोटी डिस्टेंस होगी। सो हम क्या करेंगे, l को नेगलेक्ट कर देंगे, छोड़ देंगे, क्या रह जाएगा q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 इंटू 2r अपॉन r की पावर 4। देख लीजिए ध्यान से एक बार, l को हम नेगलेक्ट कर देंगे और नेगलेक्ट करके आपका क्या रह जाएगा, ओनली 2r रह जाएगा। ठीक है। अगर आप देखें तो कल इसमें काम करना, यहां पर आप इसको देखेंगे 2ql, पहले आप इस 2ql को p लिख देंगे, क्योंकि मैंने इलेक्ट्रिक डाइपोल का आपको फॉर्मूला बताया था, क्या होता है p बराबर 2ql होता है। सो हम यहाँ पर 2ql इन दोनों के साथ लिखे p लिख देंगे और ऊपर आपका r रह जाएगा, r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर l लेस देन r होगा, जिसकी वजह से क्या होगा, ये l आपको नेगलेक्ट करना पड़ेगा, l आप छोड़ देंगे वहां से, तो क्या रह जाएगा आपका E नेट फोर्स 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2pr अपॉन r की पावर 4। ये तो कैंसिल हो गया ना, ये तो हट गया, r की पावर 2 रह गया, 2 2 4 हो गया,
r से एक पावर कैंसिल हो जाएगी, क्या रह जाएगा आपका E इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p अपॉन r की पावर 3। ये आपका फॉर्मूला आ गया। और अगर हम इसे वेक्टर फॉर्म में लें तो जो चीज वेक्टर में होती है, जिसकी डायरेक्शन मैग्नीट्यूड होता है, उसको आप लिख देंगे उसमें वेक्टर में। तो ये इसकी क्या हो जाएगी, वेक्टर फॉर्म। क्लियर है सभी के? सबसे पहले इस पोल की वजह से इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करा, फिर इस पोल की वजह से इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करा, फिर दोनों का नेट कर दिया, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। बाकी आपकी टोटल कैलकुलेशन है। मेन पॉइंट्स यही है आपके दो। और सबसे ज्यादा मोस्ट टॉपिक है बोर्ड्स स्टूडेंट्स के लिए, जेई और नीट वगैरह में तो इसके ऊपर आपके इस पे बेस्ड आपके क्वेश्चन आंसर्स आ जाते हैं, न्यूमेरिकल्स आ जाते हैं। लेकिन मोस्टली जो बोर्ड्स स्टूडेंट्स हैं उनके लिए इतना मोस्ट है कि इस पर आपकी थियोरेटिकल ये पूरी डेरिवेशन भी सॉल्व करने को आता है और न्यूमेरिकल भी आपका आ जाता है। क्लियर है सभी को?